आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ इस वक्त पहुंची हैं द्वारका के ये एक्सप्रेसवे पे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उनका दावा है कि सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कुछ वो कहना चाहती हैं और इस एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं, आइए सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट का आप दावा कर रही हैं मैम, कब की रिपोर्ट है और क्या कुछ कहा गया है, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये दावा मेरा नहीं है, ये केंद्र सरकार की अपनी एजेंसी सीएजी का दावा है और वो भी इसको छुपा नहीं पाए। ये जनता का पैसा था जिसका अप्रूवल 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का दिया गया था, पर मोदी जी की भ्रष्ट सरकार ने बिना किसी अप्रूवल के इसको 251 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत से बनाया जा रहा है। देखिए, आपको कहीं सोना यहाँ पर दिख रहा हो अगर तो। इसके ठीक विपरीत है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो अपना सड़क निर्माण में या फ्लाईओवर के निर्माण में लगातार अप्रूव्ड कॉस्ट से समय से पहले और अप्रूव्ड कॉस्ट से कम सड़क और फ्लाईओवर बनाकर दिखाती है। जैसे आज़ादपुर का फ्लाईओवर है जिसको 100 करोड़ कम की लागत से बनाया गया अप्रूव्ड कॉस्ट से, और फिर उसी पैसे को अरविंद केजरीवाल जी अपनी जनता को सुविधाएं देने में लगाते हैं। चाहे वो मुफ्त बिजली हो, चाहे वो मुफ्त पानी हो, चाहे मुफ्त दवा हो, चाहे इलाज हो, चाहे शिक्षा हो। और आज ही सुबह एक आंकड़ा आया है जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है, जो बताता है कि देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर है 3.7% पर, और उसके विपरीत उत्तराखंड की भाजपा सरकार है जहां पर महंगाई दर 10.5% है। तो ये प्रियंका जी, आपने इस बारे में स्टडी भी की होगी, इस हाईवे के बारे में, कहाँ तक ये हाईवे जा रहा है? क्योंकि अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो आपका भी दावा है या आप हवाला दे रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट का, क्या कुछ वो रिपोर्ट कह रही है कि आप कोट भी कर सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर करीब 50,000 कम्यूटर डेली होते हैं और इसके लिए 6 लेन का फ्लाईओवर पर्याप्त होता है। 6 लेन का फ्लाईओवर जो है उसकी लागत बहुत कम आती है। इन्होंने ये 8 लेन का बनाया, सिर्फ 55 जो 2 लाख वाहनों को केटर करता है उसके लिए 6 लेन चाहिए होता है। यहाँ पर 50,000 वाहन डेली है और उसके लिए इन्होंने 8 लेन का बनाया है। साथ में दिल्ली का इसमें 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आता है और बाकी हिस्सा हरियाणा में आता है। ये आप आसपास के लोगों से कभी से पूछिए, ये रेगुलरली अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। केंद्र वहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 50 में से 35 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिसमें टेंडरिंग प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। नीति आयोग के एक्सपर्ट्स को कमेटी में होना चाहिए था, उनको नहीं लिया गया। ये भी बताती है कि दिल्ली वडोदरा का एक्सप्रेसवे है उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी और 25 साल तक वो अंडर यूटिलाइज रहेगा, उसका भी कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। इसकी कीमत को 251 करोड़ करने का भी कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। लगातार बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के बारे में खबर आती है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त में वो पैसा लगाती है। लोगों की ये जो पैसा है रिकवर कैसे होगा? लोगों से रिकवर होगा, हिडन टैक्स लगेगा, महंगाई बढ़ेगी। यानी कि 6 लेन का अप्रूवल था, 8 लेन बनाई जा रही है, उसको लेकर स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है, ये भी आपका कहना है? ये भी कहना है, साथ ही ये भी कहना है कि उससे ज़रूरी बात यह है कि जब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से अप्रूवल लिया गया था सीसीईए का, तो ये कैसे, किसके अप्रूवल से 251 करोड़ बना? जी, ये 251 करोड़ कैसे बना? ये सोने की सड़क है, ये सोने की मिट्टी है। आप भी उठा लीजिए, क्यों 1400% से ऊपर का इजाफा है, 1700%, 1728 का। आप ये उठा लीजिए, कल को पता नहीं इसकी भी कीमत क्या होगी, क्योंकि अब तो मोदी जी जब जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। तो देखिए, प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी की नेता, जो लगातार सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर ये दावा कर रही हैं, ये जो हाईवे आपको दिखाई दे रहा है 18 करोड़ की लागत से बनना था, लेकिन 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें लगाए जा रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अब भी ये जो हाईवे है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बीते कई सालों से बताया जा रहा है कि इसी तरह से निर्माणाधीन है। और प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी, लगातार अब ये दावा कर रही है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अजादिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।